नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। मैं सिम्स हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। आज हम एक ख़ास वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज 31 मई है और आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। वर्ल्ड नो टोबैको डे कहते हैं इसे। आज इस दिन पे हम जितना हो सकता है लोगों को इस मैसेज देना चाहते हैं कि तंबाकू की वजह से हमारे शरीर में जो हानि पहुंच रही है उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है और कैसे हम इस तंबाकू की लत से छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं। तंबाकू भी एक प्रकार का पैंडेमिक बन चुका है। जैसे कि कोविड इतना बड़ा विश्व स्तर पे पैंडेमिक हो चुका था, वैसे ही तंबाकू का सेवन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर हम लास्ट सर्वे 2019 में जो हुआ था ग्लोबल अडल्ट टबैको सर्वे में देखेंगे तो ये देखा है इंडिया में 2/3 ही तंबाकू सेवन जो वर्ल्ड में होता है 2/3 ऑफ दैट इंडिया में देखा गया है। इंडिया में मेनली तंबाकू जो है वो गुटखा, पान मसाला, खैनी, सुपारी इस फॉर्म में लिया जाता है। करीबन हर साल 13.5 करोड़ लोगों की मौत होती है तंबाकू की सेवन की वजह से और हर घंटे 150 से ऊपर लोगों की जान जाती है इसी की वजह से। जो हमारे देश में सबसे अधिक जो बीमारियों के कारण लोगों की मृत्यु होती है वो पहले नंबर पे है हार्ट डिजीज़, जिसे हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ कहते हैं। 20% से ज़्यादा मृत्यु जो है वो तंबाकू के सेवन की वजह से होती है इसमें। दूसरे नंबर पे है स्ट्रोक या पैरालिसिस कहते हैं इसमें भी करीबन 15% पाया गया है। जो भी डेथ्स होती है वो तंबाकू की वजह से है। तीसरे नंबर पे आता है फेफड़ों की जो बीमारियां होती है, जैसे अस्थमा का अटैक आना, COPD होना। 50% पेशेंट्स जो जिनकी इसमें डेथ होती है उनका भी तंबाकू से असर की वजह से ही होता है। कैंसर चौथे नंबर पे आता है। जो सभी को पता है कि कैंसर तो सबसे बड़ा कारण यही है कि तंबाकू की वजह से बहुत सारे कैंसर, करीबन 12 से 15 कैंसर डायरेक्टली तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में जो है मुंह के कैंसर सिर्फ 3% देखे जाते हैं, बट इंडिया में 30%, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया से है। ये मेनली इसका मुख्य कारण ही है तंबाकू, जो हम गुटखा या जो स्मोकलेस टबैको के फॉर्म में लेते हैं। और हम डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेशेंट जो है हमारे पास यूजुअली स्टेज 3 या स्टेज 4 में आते हैं। जब जितना लेट पेशेंट हमारे पास आता है उतना ही ऑपरेशन बड़ा लगता है, या कई केसेस में हम ऑपरेशन करने से मना कर देते हैं क्योंकि बीमारी इतनी आगे बढ़ चुकी होती है। और ये पेशेंट्स की जीवन आयु भी काफ़ी कम हो जाती है। स्टेज 4 में तो हम सिर्फ 5 साल 20% लोग ही पूरे कर पाते हैं, ये बताया जाता है। जी बिल्कुल, इसका आंसर है यस। जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं उनमें भी तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। ये कैसे होता है? तो मेनली इसका रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान की वजह से होता है। इसे हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। तो जो लोग आपके आसपास सिगरेट पी रहे होते हैं तो उसमें से सिगरेट जो जलती है उसमें से भी धुआं निकलता है। इसके साथ ही जो इंसान खुद सिगरेट की धुआं अंदर लेके बाहर छोड़ता है उसके भी केमिकल्स आपकी सांस में जाते हैं, आपके फेफड़ों से आपके ब्लड में जा सकते हैं। तो कैंसर होने की रिस्क या कोई भी बीमारी होने की रिस्क सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से भी पाई गई है। हर साल करीबन 6.5 लाख लोग की डेथ होती है सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। और सबसे इसमें मुश्किल ये बात है कि 28% तो इसमें बच्चों में ज़्यादातर तंबाकू के साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपके आसपास भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो कृपया आप भी उनसे दूर रहिए, क्योंकि उस स्मोकिंग के जो केमिकल्स है वो आपकी बॉडी में जाके आपको भी बहुत सारे तकलीफ़ दे सकते हैं। साथ ही साथ जो अभी नई रिसर्च आई है जिसमें अब थर्ड हैंड स्मोकिंग का भी बारे में हमें पता चला है। तो थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या होता है? इसमें जो भी लोग खुद स्मोक करते हैं या उनके आसपास के लोग जो रहते हैं उनके जो धुएं के जो केमिकल्स है वो सतहों और वस्तुओं पे वो जमा हो जाते हैं। जैसे कि कपड़े हुए या फिर आपके फर्नीचर हो गया, दीवारें हो गई, ये सब पे ये केमिकल्स जमा होते हैं और ये केमिकल्स दूसरे लोगों को भी या बच्चों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली, जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, जो सुपारी या गुटखा के फॉर्म में, जितने लोग ये खाते हैं उनको देखकर जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनमें भी ये लत लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अपने पेरेंट्स या आसपास वालों को देख के वो भी जल्द से जल्द इसका यूज़ करना शुरू कर लेते हैं।
हर साल जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक थीम रखी जाती है हर साल के वर्ल्ड नो टोबैको डे पे। इस साल की बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। इस साल की थीम है तंबाकू उत्पादन के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा की जाए। तो लास्ट कुछ 5 से 10 सालों में देखा गया है कि युवा पीढ़ी में तंबाकू का सेवन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज आजकल के नए चलन के हिसाब से कई नई तरीके आ गए हैं तंबाकू का सेवन करने का, जैसे कि ई सिगरेट है, वेपिंग है, हुक्का है। ये सब के माध्यम से युवा पीढ़ी में तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखा गया है कि 90% लोगों में 25 साल की कम उम्र में ही उन्होंने तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया है, और एटलीस्ट मोर देन 65% से ज़्यादा जो लोग हैं 20 साल से कम उम्र में ही तंबाकू का सेवन शुरू कर लेते हैं। यहाँ मैं मथुरा में जब से ज्वाइन होके मैंने कैंसर के पेशेंट देखने शुरू किए, मेरा ये क्वेश्चन हर पेशेंट से रहता है कि आपका तंबाकू सेवन कितनी साल की उम्र से आपने शुरू किया है। तो 10 साल, 12 साल, 15 साल इतनी कम उम्र के लोगों को में मैंने देखा है कि उनमें तंबाकू का ये लत लग चुकी है, और जितनी उम्र कम होगी उतने ही उनको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते, उतने ही उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता शरीर की धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये साल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है हमारे लिए कि ना सिर्फ हम बड़ों में बट इनफैक्ट नेक्स्ट पीढ़ी या बच्चों में भी अब धीरे धीरे ये हैबिट लानी पड़ेगी कि वो इस तरफ तंबाकू का सेवन ना करें, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है उनको पहचानें और कभी इसकी लत ना लगे। इसका आंसर है एक्चुअली ऑलमोस्ट हम इसके सारे दुष्परिणाम ठीक कर सकते हैं डेफिनेटली, पर सबसे बड़ा प्रश्न है ये दुष्परिणाम ठीक कब होते हैं। तो जब भी हम तंबाकू लेना बंद करते हैं उसके बाद हमारे शरीर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये देखा गया है कि पहले 1 घंटे में तो आपकी हार्ट रेट, बीपी या ब्लड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल होते हैं स्मोकर्स में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद 1 साल करीबन लग जाता है अपने फेफड़ों की क्षमता सुधरने में। 2 साल तक आपके हार्ट डिजीज़ होने की रिस्क 50% कम हो जाती है। 5 से 15 साल लगते हैं कैंसर की रिस्क कम होने में और स्ट्रोक की रिस्क कम होने में। इसका ये मतलब है कि जिन्होंने तंबाकू छोड़ा है वो ये सोचते हैं कि अगले ही महीने या अगले ही साल से उनको तो कोई बीमारी अब नहीं आ सकती है, बट ये बीमारी की रिस्क कम होने में ऑलमोस्ट 15 साल चले जाते हैं। इस दौरान रेगुलर हेल्थ चेकअप करना या खुद की आप ओरल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो हम एक वीडियो इसमें हमने निकाला है जहाँ पे आप खुद अपनी मुंह की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी सालों तक करना पड़ता है ताकि कभी भी आपको ये बीमारी अगर होती है तो जल्द से जल्द पता कर पाए। करीबन 20 साल लग जाते हैं शरीर को ये सारे जो चेंजेस है नॉर्मलाइज करने में, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ मेरी रिस्क आम लोगों जितनी ऑलमोस्ट हो गई है। इसलिए जितना जल्दी आप तंबाकू छोड़ेंगे उतना ही आपके शरीर में क्षमता रहेगी कुछ भी बीमारी आगे आने आई तो उससे लड़ने की। और जितनी कम उम्र में लेस देन 50 ईयर्स जो तंबाकू छोड़ते हैं, उम्र से जो छोड़ते हैं, उनमें ये चेंजेस या ये रिस्क बहुत ही जल्दी कम हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। अगर मैं सच बोलूँ, कोई पेशेंट आके अगर मुझसे पूछे कि मैं तंबाकू कैसे छोड़ूँ, ये सबसे अच्छी बात है हम डॉक्टर्स के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग आगे आके पूछते नहीं हैं हमसे या फिर आगे आके कहते नहीं है कि मुझे तंबाकू छोड़ना है। कई लोग तंबाकू छोड़ने की ट्राई करते हैं बट असफल होते हैं। 1 महीने 2 महीने बाद ज़्यादातर लोग फिर से तंबाकू यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो तंबाकू अगर आपको छोड़ना है तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा 3 स्टेप्स इसमें ज़रूरी है। पहला स्टेप है कि आपकी विल पावर, आपको दृढ़ निश्चय एक होना चाहिए कि हाँ मुझे आज से तंबाकू छोड़ना है। सेकेंड पार्ट जो आता है इसमें कि कोई भी टबैको प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो स्मोकिंग, बीड़ी हो, गुटखा हो, कई लोग काला दंत मंजन यूज़ करते हैं जिसमें भी तंबाकू पाया गया है, कोई भी ये सारे प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको तंबाकू छोड़ने के बाद काफ़ी महीनों तक इसमें हमको काफ़ी संघर्ष आते हैं, क्योंकि बॉडी की जो हैबिट होती है उसको बदलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए सही सलाहकार या सही डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो सही डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हो कि आजकल बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, गोलियां है, बिना गोलियों के भी, काउंसलिंग से, मल्टीपल मेथड से हम ये लत कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं।
तो जब तक आप आगे आके मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, शायद आपकी हेल्प करना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ सरकारी काफ़ी नियमों में बदल आने चाहिए। एज़ पर WHO स्टैंडर्ड 75% 75% टैक्सेस होने चाहिए टबैको प्रोडक्ट्स पे। साथ ही साथ लीगल एज जो तंबाकू के प्रोडक्ट खरीदने की वो भी 25 साल से ऊपर रखनी चाहिए। और सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर जो आजकल बन रहे हैं, जो कि वेपिंग या हुक्का में यूज़ आते हैं, उनको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। तंबाकू की खेती पर भी स्ट्रिक्ट रूल्स रहने चाहिए ताकि जितना हो सके कम ये लोगों तक पहुंच पाए। लास्ट में आपसे आज मैं यही एक सभी ब्रिजवासियों से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी तंबाकू खाते हैं, जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, आप कोशिश कीजिए कि तंबाकू का सेवन आप बंद कर पाए। और यदि आपको कुछ भी कठिनाई आ रही है तो आप बेझिझक सिम्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इस हॉस्पिटल में ना कि हम सिर्फ हेल्थ चेकअप करते हैं, पर ये तंबाकू की लत छोड़ने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर सुनीत उपाध्याय सर है हमारे पास, जो कि आपका ये डी एडिक्शन में आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेगुलरली आपको साल दर साल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, ताकि आपके हार्ट में अगर कोई बदलाव आ रहे हैं, लंग्स में कुछ चेंजेस है या फिर कैंसर की आपकी कोई रिस्क है, वो हम जितना जल्दी हो सके ढूंढ के उसको आपको ट्रीटमेंट दे पाए। तो अंडर वन रूफ अगर हम ये सब पेशेंट को दे पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये एक ऑप्शन है कि आप सामने आए और ये सारी सुविधाओं का यूज़ करें। थैंक यू।